हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं दीपक जैन एंड आज की इस वीडियो में हम ये बात तो करेंगे ही कि एक्चुअल में क्यों आपका ऑफिसर बनना ज़रूरी है। उसी के साथ हम उन पॉइंट्स पे भी बात करेंगे जो कि यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा फैलाई जाती है एक नेगेटिव पॉइंट्स के तौर पे कि क्यों ऑफिसर ना बने या फिर क्यों क्लैरिकल बेटर ऑफिसर से। तो आज हम उन पॉइंट्स को भी कवर अप करते चलेंगे, उन पे भी प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे एंड इसी के साथ ये पॉइंट भी रखेंगे कि एक्चुअल में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको किस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि आप जो अपना गोल लेके चल रहे हो आप उसको अचीव कर पाओ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, इसको एंड तक देखिएगा। एंड वीडियो अगर चैनल पर नए हो तो गाइस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बैंकिंग के रिगार्डिंग जो भी अपडेट है, जो भी आपका कंटेंट है, गाइडेंस है, मोटिवेशन है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में आपको पता है कि दिक्कत हमारी मेंटलिटी में है। हम लोगों को स्टार्टिंग से ही एवरेज रहना पसंद है। हम लोग हमेशा ये ट्राई करते हैं कि यार कम मेहनत करके अगर हमें एक एवरेज चीज़ भी मिल रही है ना, तो हम उसी के साथ जाएंगे और उसी के साथ खुश हो जाएंगे। तो हमने खुद को आदी बना लिया है एवरेज रहने का और एवरेज चीज़ों के साथ, मतलब जो भी कंडीशन है, जो भी सिचुएशन है, उसके साथ एडजस्ट कर लेने का। लेकिन क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना कि हम लोग ग्रोथ से ज़्यादा अपना कंफर्ट ढूंढते हैं। तो यही एक चीज़ चली आ रही है कि हम लोग, पता है, वीडियो भी देखते हैं ना, तो लोग बताते हैं कि यार देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ग्रोथ के पीछे जाओ और या फिर कंफर्ट देखो। तो मैक्सिमम लोग, पता है, कंफर्ट के पीछे भागने लगते हैं। एंड आपको पता है आपकी इस मेंटलिटी में जो की रोल प्ले करता है ना, वो होती है आपकी खुद को कम समझने वाली सोच कि यार मुझसे प्रेशर हैंडल नहीं होगा, मैं चीज़ों को लीड नहीं कर पाऊंगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहता, मैं कम सैलरी में काम चला लूंगा लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहता, मैं किसी भी चीज़ के लिए लायबल नहीं होना चाहता। एंड यही आपका एक जो कंफर्ट जोन है ना कि यार मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता, यार मैं कंप्यूटर नहीं चला सकता, ये बहुत सारी ऐसी ऐसी थॉट्स हैं, ऐसी प्रोसेस है। यार तुम्हें पता है कि कितने सारे ब्रांच मैनेजर, कितने सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं जो वाकई में, जिनको बहुत अच्छे टेक्निकल नॉलेज नहीं है लेकिन स्टिल वो सर्वाइव कर रहे हैं ना, वो सर्वाइव नहीं कर रहे, वो इवन थ्राइव कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है एक जुनून कि यार नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना है। ठीक है, अगर खुद को आप एक कुएं में समेट लोगे ना, तो नो डाउट भाई आप जो व्यू देख सकते हो ना बाहर निकल के, वो आपको भी नहीं देख पाओगे। तो एग्जैक्टली पहली चीज़ तो अपनी मेंटलिटी को बदलो कि खुद को कमतर समझना, खुद को डिवैल्यू रखना, और दूसरी बात, एक अपना जो माइंडसेट है ना उसको एक ब्रॉडर साइड पे ले जाओ कि यार भाई रिस्क लेने से मत डरो, एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उनसे मत डरो। लाइफ में अगर आपको कुछ बनना है, कुछ करना है ना, कुछ बेहतर ऊपर तक जाना है, तो आपको रिस्क लेने होंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी, है ना। एंड उसी के साथ आपको देखो दिन रात मेहनत करनी होती है। आपको अगर सीखना है ना तो एक एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना, जिन आप बोल सकते हो जो कि स्टार्टअप्स होते हैं, उनसे सीखो भाई। वो पता है अपने स्टार्टअप के लिए दिन रात एक करते हैं, उन्हें ये मैटर नहीं करता कि वो कितने घंटे वो काम कर रहे हैं, उनको एक जुनून होता है कि यार उन्हें बोलना नहीं पड़ता कि भाई काम करना है, उन्हें वो उठते हैं और काम करने लग जाता है। तो समझ रहे हो। और ऐसा नहीं है कि 4 दिन काम कर ले, 40 दिन काम कर ले, 4 महीने काम कर ले, भाई 4-4 साल काम करते हैं, 8-8 साल, 10-10 साल तक। उन्हें पता होता है कि यार वो मेहनत कर रहे हैं ना, एक ऐसा मोमेंट आ जाएगा जब उनकी मेहनत रंग लाएगी और ये जो हालात हैं वो पूरे पलट जाएंगे। तो पता है ये जो मेंटलिटी होती है ना, ये उनको सक्सेसफुल बनाती है। तो फिर आप में क्यों जुनून की कमी है कि यार मुझसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, ये मुझसे एग्जाम क्रैक नहीं होगा, या मैं एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा, ऑफिसर बन जाऊंगा, तो मुझसे प्रेशर हैंडल नहीं होगा, मैं चीज़ें मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तो कमी पता है कहाँ पे है? कमी आपकी मेंटलिटी में है, आपकी अप्रोचेस में है, और कमी आपके एफर्ट्स में है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यार ऑफिसर्स को लेट सिटिंग करनी होती है, लेकिन भाई एक बात को समझो कि जब आपका जो कस्टमर टाइमिंग है ना वो आपका 10 से 4 ही है, तो 4 बजे के बाद तो वैसे भी कोई कस्टमर अंदर नहीं आता। आपको पता है अब 4 बजे के बाद ये जो लेट सिटिंग होगी ना, वो ऑफिसर्स उन कस्टमर के लिए करते हैं जो जिनको ऑफिसर खुद बुलाना चाहता है, खुद के टारगेट पूरा करने के लिए, खुद के बिजनेस के लिए। तो वर्कलोड, पता है तुम्हें लग रहा है कि इस टाइम के बाद जो वर्कलोड है वो एक्स्ट्रा बर्डन है, नहीं भाई, वो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, वो तुम्हारा एक्स्ट्रा बिजनेस होता है। लेकिन तुम्हें इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है ना अभी तक वीडियोस में कि तुम्हें लगता है नहीं नहीं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है। भाई जो कस्टमर डीलिंग का टाइम है वो 10 से 4 ही है। एक बार और क्लियर कर रहा हूँ, इसके बाद का जो टाइम ऑफिसर्स बैठता है वो खुद के एक्स्ट्रा बिजनेस के लिए बैठता है, क्योंकि वो अच्छी अर्निंग कर रहा है, मतलब नो डाउट बैंक उसको अच्छा दे रहा है, मतलब तुम समझ रहे हो। ठीक है, तो बैंक चाहता है कि यार ऑफिसर्स भी कुछ बेटर, थोड़ा एक्स्ट्रा निकाल के दें। तो ये एक सोच होती है, एक अप्रोच होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की अपने एम्प्लॉय के प्रति। तो बस ये चीजें इस तरीके से काम करती हैं। सेकंड पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा कवर किया जाता है वीडियो में, कि एक्चुअली में अगर आप एज ऑफिसर ज्वाइन करते हो तो आपके ऊपर रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा लेवल की होती है।
लेकिन इस बात की अहमियत को समझो कि अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए ना भाई, या आपको लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करना है, मतलब ऐसी सक्सेस पानी है जो कि मतलब एक लेवल के बाहर की हो, तो नो डाउट आपको रिस्क भी उठाने होते हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होती है भाई। इवन ये तो मतलब आपकी सक्सेस के पार्ट होते हैं, रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम लोग पता है यही चीज नेगेटिव वे में दिखा दी जाती है कि यार यहाँ पे रिस्क भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेकिन एक्चुअली में देखो, अगर जब आप कोई भी एक न्यू बेबी होता है ना, तो एक्चुअली में पता है जब वो चलना स्टार्ट करता है ना, तो जब चलने से लेके मतलब चलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब वो भागना स्टार्ट करता है तो उसके जब भागता है ना, तो उसके गिरने में भी रिस्क होता है। जब आप अपने बड़े भी हो जाते हो, जब आप अपनी बाइक चलाना सीखते हो, अपनी साइकिल चलाना सीखते हो, तो पता है रिस्क वहां पे भी होता है। लेकिन क्या उस रिस्क से आप मतलब गिरने के बाद क्या आप साइकिल चलाना छोड़ देते हो, बाइक चलाना सीखना छोड़ देते हो? नहीं ना भाई, क्योंकि हम ग्रोथ ही ऐसे करते हैं, हम इवॉल्व ही ऐसे करते हैं, गलतियां करके और गलतियों से सीख के। तो एग्जैक्टली जब आप एज अ ऑफिसर बनते हो तो आपको ऐसा लगता है कि रिस्क नो डाउट रहता है, क्योंकि फाइनेंशियल चीजें वहां इंक्लूडेड रहती हैं। लेकिन आपको स्टार्टिंग में प्रोबेशन पर रखा जाता है। रियलिटी तो यह है कि टाइम के साथ साथ जब आप आगे बढ़ते जाते हो ना सीखते हुए, तो रिस्क अपने आप कम होते जाता है। एंड इसलिए आपको स्टार्टिंग में प्रोबेशन पर रखा जाता है, ताकि आपको स्टार्टिंग में सिखाया जाए। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में पासिंग ऑफिसर बनाया जाता है, कि आपको सिर्फ देखना होता है कि जो मेकर ने क्यों बनाई है उसमें डाटा सही फिट किया है कि नहीं। तो पता है वहां से आप स्टार्ट करते हो कि अपनी जर्नी की, यार एक्चुअल में जो डाटा एंट्री फिट की है वो एग्जैक्ट मैच करे कि नहीं, बहुत अच्छा। ठीक है, इसके बाद आपको फिर प्रोडक्ट्स के बारे में जब बताया जाता है, लोन के बारे में बताया जाता है, आपके पास आरबीओ से भी हेल्पिंग हैंड्स रहते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप यहाँ से बात करो, आप अपनी ब्रांच के आसपास जो भी ब्रांच है, जो भी ऑफिसर्स है, उनसे बात कर सकते हो। तो चीजें उस वे में आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि बैंक में आपको बैठा दिए तो आप वहां पे अकेले हो, नहीं भाई। हाँ, आपकी अप्रोचेस मैटर करती है। मैं हमेशा ही बोल रहा हूँ कि अगर आपने कहीं फोन नहीं लगा रहे हो, आप बैठे हुए हो, आपको समझ नहीं आ रहा, वो बात अलग है। आपके पास बहुत सारे, आपके पास आरबीओ वाले ऑप्शन रहते हैं, आपके पास अपनी आसपास वाली ब्रांचेस का ऑप्शन रहते हैं, आपके पास और भी चीजें जैसे कि एसबीआई में ई ज्ञानशाला पोर्टल होते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है सीखने के लिए, आपके पास सर्कुलर होते हैं, वहां से आप सीखते हो। इंपॉर्टेंट है आप में सीखने का नजरिया होना चाहिए कि यार मुझे इंप्रूवमेंट लाना है, मुझे सीखना है, मुझे पीछे नहीं रहना। तो बस फर्क सोच का रहता है। बाकी हर चीज के साथ रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है भाई। लेकिन अगर इस रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपकी ग्रोथ जुड़ी है ना, तो फिर ये आपके नेगेटिव पॉइंट नहीं रह जाते, ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है कि हाँ यार मुझे सीखना है ताकि मैं गलत ना करूँ। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी बेहतर उठा पाओगे ना, उतना ज्यादा ग्रो करोगे। बात की जाए सैलरी फैक्टर की, तो देखो भाई कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ये बात सच है कि हम लोग कंफर्ट के पीछे भागते हैं कि यार नहीं, हमें थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए, क्योंकि हम लोग है ना एक्चुअली में अपनी प्रिपरेशन से इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि चलो ठीक है, मतलब जैसा जो है हम चाहते हैं कि थोड़ा सा सुकून मिले, हम थोड़ा सा लाइफ एंजॉय करें, ये वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक हद तक सही है। लेकिन अगर आपने ये स्टेबिलिटी हमेशा के लिए चुन ली ना, तो फिर आप कहीं ना कहीं ना बाकियों से बहुत ज्यादा पीछे हो जाओगे। उसका रीजन ये है भाई, देखो क्या होता है ना कि एक पॉइंट के बाद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, लाइक आपकी जो फैमिली, आपके जो पेरेंट्स हैं वो ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हैं। उसी के साथ आप में अगर मतलब डेफिनेटली आप शादी करोगे, आपकी लाइफ पार्टनर आएंगे, फिर आपके बच्चे आएंगे, तो पता है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ती आएंगी। एंड फिर उन रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार उठाने के लिए आपको ज़रूरत होती है अच्छे सैलरी की, ताकि आप उनको मतलब एक बेटर ट्रीटमेंट, आप अपनी बेटर फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कर पाए। तो नो डाउट देखो, एक मैं भी बोल रहा हूँ कि हाँ ठीक है, एक टाइम एक मोमेंट तक हमें है ना सुकून अच्छा लगता है, लेकिन एक मोमेंट आएगा जब आपको लगेगा कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको निभाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उनको उठाना जरूरी है। एंड उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ मैटर करेगी ना, वो होगी आपकी सैलरी, कि आप कितना कमा रहे हो। एंड भाई वहाँ पे फिर आप सोचोगे कि हाँ यार अब मैं प्रमोशन ले लेता हूँ। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक मोमेंट पे जाने के बाद फिर ये अप्रोच, इस मोमेंट पे जाने के बाद तो ये चीज़ें आप सोचो, उससे बेटर है कि आपकी प्रिपरेशन ही इस लेवल से स्टार्ट हो कि यार आपको स्टार्टिंग से ही पैसों को लेकर कोई दिक्कत या तंगी ना आए। ठीक है, अगर इसी चीज़ को मैं अपनी शब्दों में रखूँ तो देखो, अगर आप बैंक में एज अ क्लरिकल ज्वाइन करते हो ना, तो आपकी जो सैलरी बनती है ना एज अ क्लरिकल, नो डाउट आप उसमें अपनी जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी करते चलोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप बैंक में एज अ ऑफिसर ज्वाइन करते हो ना, तो आप सिर्फ अपनी ज़रूरतें नहीं, आप अपनी जो ज़रूरतों के साथ साथ अपनी जो ख्वाहिशें हैं ना, उन्हें भी पूरा कर पाओगे। एंड जितनी जल्दी इस चीज़ की अहमियत को समझोगे ना गाइस, तो उतना बेटर रहेगा, क्योंकि जितनी जल्दी आप एक सही जॉब, सही अर्निंग स्टार्ट कर दोगे ना, उतना आप लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ के साथ आगे बढ़ते चले होगे। ठीक है, इसी के साथ एक चीज़ को क्लियर कर दूं कि जब हम बिगनर होते हैं ना, या अपनी प्रिपरेशन के फेज में होते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि एक्चुअली में क्लरिकल एग्जाम निकालना पीओ एग्जाम निकालने के कंपैरिजन में ज़्यादा इजी है। ठीक है, क्योंकि हम एक्चुअली में उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि जो क्लरिकल का लेवल होता है ना, वो लोअर साइड पे होता है। तो हमें लगता है, हमें उस वक्त ये लगता है कि यार पीओ के लेवल तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल है।
तो हम चीज़ों को इसलिए कंपेयर इस तरीके से कर देते हैं कि यार ये लेवल इजी है तो इस एग्जाम को निकालना इजी होगा, लेकिन भाई एक्चुअल में इसके जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है ना कि जो पीओ का पेपर होता है ना वो काफ़ी अच्छे लेवल का देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए कैंडिडेट घबराते हैं उस लेवल तक जाने के लिए, लेकिन रियलिटी ये है भाई कि अगर आप पीओ के पेपर के लिए जाओगे ना तो वहाँ पे कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा। आप इवन उसका जो कट ऑफ भी देखोगे ना वो भी एक लोअर साइड पे देखने को मिलेगा, जबकि आप क्लरिकल के एग्जाम को देखने जाओगे ना कट ऑफ तो वो एक हार्डर अपर साइड पे देखने को मिलेगा। लेकिन बस हम अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग खुद को जज कर लेते हैं कि यार हमारे लिए ये एग्जाम निकालना आसान है क्योंकि हमसे इजी क्वेश्चन बन रहे हैं। जो दिक्कत ये है कि हम खुद को अप करने का ट्राई नहीं करते, ठीक है। एक सही अप्रोच के साथ आगे बढ़ोगे ना भाई, एक सही मतलब एक बोलते हैं ना कि एक माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे तो आपको डिफरेंस क्लियर समझ में आएगा कि एक्चुअल में दोनों एग्जाम आपके लिए निकालना इजी है, लेकिन एज कम्पेयर टू क्लैरिकल क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पे पेपर का लेवल इजी रहेगा, यहाँ पे सब जो एवरेज कैंडिडेट है ना वो भी सारे क्वेश्चन बना पा रहा होगा। तो एज अ पीओ आपके पास बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी कि यार यहाँ पे पहली बात तो हर कोई अप्लाई करने का सोचता ही नहीं है, ठीक है। काफी अच्छे अच्छे कैंडिडेट आईबीपीएस एसबीआई पीओ का पेपर का नाम सुन के से ही पीछे हट जाते हैं कि यार नहीं ठीक है हमसे नहीं होगा, तो कॉन्फिडेंस में ही कमी आ जाती है। वहां पे अगर आप इस चीज को अचीव करने के लिए जाओगे ना एक सही वे में तो डेफिनेटली ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और मैं बोल रहा हूँ ना कि क्योंकि इसका कट ऑफ भी कम जाता है तो आपके लिए अगर सही वे में प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो इसको निकालना भी आसान रहेगा, ठीक है। चीजें आसान नहीं होती, चीजों को आसान बनाना पड़ता है अपने नजरिए से, अपनी एफर्ट से। तो अगर मैं शॉर्ट एंड सिंपल वे में समराइज करूं कि एक्चुअली में क्यों ऑफिसर बनना ज़रूरी है, तो गाइस सबसे पहले बात मैं बोलूं आपकी ग्रोथ। लाइक जैसे ही अगर आप बैंक में एज अ ऑफिसर ज्वाइन करते हो, एज अ पीओ ज्वाइन करते हो, तो हर 2 साल में हर 3 साल में आपके कुछ प्रमोशंस होते हैं। तो आप लाइन बाय लाइन या आप स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हो, ठीक है। पहली चीज़ होगी आपकी ग्रोथ की। सेकेंड होती है आपकी रिस्पेक्ट, या एक तरीके से बोलूँ एक सेल्फ स्टीम। अगर आप एक ऑफिसर बनते हो ना तो आपकी खुद के लिए एक अलग वैल्यू हो जाती है, ठीक है, जो कि आपको बहुत एक बेटर फील भी कराती है एंड आपको बहुत बेटर बनने के लिए और ज़्यादा इग्नाइट भी करती है। थर्ड चीज़ जैसे कि मैंने बताया एक हैंडसम सैलरी। लाइक आप यहाँ पे सिर्फ अपनी ज़रूरतें नहीं अपनी ख्वाहिश से पूरी कर सकते हो। फोर्थ चीज़ आप सिर्फ खुद का नहीं खुद के पूरी फैमिली का एक फ्यूचर सिक्योर लेकर चलते हो, क्योंकि यहाँ पे पता है यहाँ पे आपको एसबीआई में अगर लेट से आप ऑफिसर भी बनते हो ना तो सिर्फ आपकी जो मेडिकल फैसिलिटी वो बैंक बियर नहीं करेगी, आपके जो डिपेंडेंट्स है ना उनकी भी मेडिकल फैसिलिटी कंप्लीट बैंक ही बियर करती है। तो अच्छी सैलरी तो आपको दे रही है, प्लस जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है जैसे कि आपको जो लीज रेंट पर हाउस प्रोवाइड करती है, तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है जो कि आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के तौर पर आपको मिलती है। तो ये सब चीज़ें एड ऑन कर दी जाए ना भाई गाइज, तो कहीं ना कहीं आप समझ जाओगे कि यार आप अगर एक बिलो एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हो ना और अगर आप एक ऑफिसर बन के ज्वाइन करते हो तो आप सिर्फ खुद की नहीं पूरी फैमिली को एक अपर साइड पे लेके जाते हो, ठीक है। तो होप सो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो एक बेटर वे में कर रहे हो एंड एक मतलब पूरी जी जान लगा के करो कि यार अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है सक्सेसफुल होने की तो वो आपके हाथ से मिस ना होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो गाइस अच्छा लगा हो या जो भी जानकारी दी गई हो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बैंकिंग के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट हो या फिर कुछ भी आपका गाइडेंस हो, मोटिवेशन हो, गाइडेंस हो, मतलब A to Z चीज़ें आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेंगी। एंड अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, उसमें आपके बैंकिंग के रिगार्डिंग जितना भी PDF है, कंटेंट है, पेड हो, फ्री हो, सब अवेलेबल रहता है, ठीक है। करंट अफेयर हो, आपका इंग्लिश हो, क्वांट हो, रीजनिंग हो, A to Z चीज़ें मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेंगी। तो आपसे फिर मुलाकात करूँगा।